स्वागत है आप लोगों का हमारे इस हिंदी के क्लास में। मैं आरती द्विवेदी आपकी स्वस्थ और प्रसन्न रहने की कामना करती हूँ। आइए आज का क्लास हम हिंदी में संज्ञा पर बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पिछले क्लासेस में बात कर चुके हैं, कारक चिन्हों पर बात कर चुके हैं, हम समास पर बात कर चुके हैं, हम उपसर्ग प्रत्यय पर बात कर चुके हैं, वर्ण वर्णमाला अक्षर शब्द वाक्य वाच्य इन सभी पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं किस पर? संज्ञा पर। हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है संधन ज्ञान, यानी कि सम्यक ज्ञान। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है ये है सम्यक ज्ञान। किस चीज सम्यक ज्ञान हमें किस तरह होगा, किन चीजों का होगा? तो दो तरह से, जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम देखते हैं और जिन्हें हम महसूस करते हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, जिन्हें हम देखते हैं या जिन्हें हम महसूस करते हैं, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। दुनिया में सब चीजें वही तो हैं, कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती हैं उनको हम फील करते हैं। तो फील करने वाली और दिखाई देने वाली अगर सभी चीजों का ज्ञान हो तो वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, यानी कि संपूर्णता में ज्ञान। तो संज्ञा में कौन कौन सी चीजें आएंगी? जिन्हें हम देखते हैं और जिन्हें हम महसूस करते हैं। हम किन्हें देखते हैं? हम किन्हें देखते हैं? व्यक्तियों को देखते हैं। हमें क्या दिखाई देते हैं? स्थान दिखाई देते हैं। ठीक है, हमें व्यक्ति दिखाई देते हैं, हमें स्थान दिखाई देते हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें व्यक्ति, वस्तुएं, स्थान ये सब दिखाई देते हैं और जो हम फील करते हैं वो हमारे भाव होते हैं। जो हम फील करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम देखते हैं वो व्यक्ति, स्थान या वस्तुएं होती हैं और जिन्हें हम फील करते हैं वो हमारे भाव होते हैं। जो हम फील करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे भाव होते हैं। तो संज्ञा की जो परिभाषा बनेगी वो इन्हीं आधार पर बन जाएगी। क्या परिभाषा बनेगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, उन्हीं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का नाम मान लो राम, ये क्या है? संज्ञा है। श्याम, मोहन, राधा, ये सब क्या है? ये संज्ञा है। ये किसके नाम है? व्यक्ति के नाम है। व्यक्ति में आपके पशु पक्षी भी इसी में शामिल हो जाएंगे। पशु पक्षी आदि भी इसी में शामिल होंगे। इनके नाम को भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा ही कहेंगे। ठीक है, जैसे गाय है, जैसे तोता है, इन सबको भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। वस्तु, जैसे मेज है, ये पेन है, घड़ी है,
जो भी है वो सब वस्तु होगी। स्थान में जैसे नदी है, पर्वत है, या फिर मुंबई है, पटना है, ये सब क्या है? स्थान है। और जो भाव हैं, भाव हो जाएंगे जैसे कोई किसी की विशेषता बता रहा, कोई काला है, गोरा है, ठीक है, ये क्या होंगे? भाव हो जाएंगे। जैसे झूठा है, सच्चा है, ये सब जो भी है ये क्या कहलाएंगे? ये भाव कहलाएंगे। तो ये सब उदाहरण है किसके? संज्ञा के। संज्ञा हम किसे कहेंगे? जिसमें हम सम्यक ज्ञान रखें। किसका? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसको संज्ञा कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी भाव के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। यानी कि जब कोई नाम होगा तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। और उस नाम की अपनी एक विशेषता होगी, यानी कि वो विशेषता उसी व्यक्ति की होगी और किसी की नहीं। अगर हम राम कह रहे हैं तो वो भगवान राम का अगर नाम ले रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ राम की विशेषता होगी। और अगर वही नाम राम अगर हम किसी अपने बगल में रहने वाले किसी बालक का नाम ले रहे हैं, उसका नाम राम है, तो वो राम जो उस बालक के बारे में हम राम उसका नाम लिख रहे हैं, तो वो विशेषता सिर्फ और सिर्फ उसी एक बालक की होगी और किसी की नहीं। यानी कि जिस नाम से हम जिसको बुला रहे हैं, जिसको जो नाम जिसके लिए दिया गया है, वो विशेषता सिर्फ उसी व्यक्ति, उसी वस्तु, उसी भाव की होगी जिसके लिए वो नाम प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि जैसे मेरा नाम आरती द्विवेदी है, ठीक है, ये नाम किसी और का भी हो सकता है, लेकिन जब आप मेरी बात करने के लिए मेरा नाम लिखेंगे आरती द्विवेदी, तो वो जो आरती द्विवेदी मैं हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं, कोई और नहीं। क्योंकि जो विशेषताएं मेरी हैं वो किसी और में नहीं हो सकती। तो जो नाम जिसके लिए है वो सिर्फ उसी के लिए प्रयुक्त होता है, भले उस नाम का दूसरा भी व्यक्ति हो, पर सेम विशेषता वाला नहीं होता है। ठीक है, नाम की बात आती है तो नाम से आप समझ ही गए होंगे नाम का मतलब क्या है। नाम का मतलब ये जिससे किसी को पहचाना जाए, नाम उसकी पहचान होती है। ठीक है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। तो 5 प्रकार की संज्ञा है। 5 प्रकार की संज्ञा है। आप मेंस में लिखना है तो आप लिखिएगा संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। और संज्ञा के भेद, और ऐसे ग्राफ बना सकते हैं या लिख सकते हैं जैसा आपका मन हो। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के टोटल कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है,
परिभाषा समझिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जब किसी व्यक्ति का या वस्तु का या किसी का नाम लिया जाए और उससे उसी एक व्यक्ति की पहचान हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, जिसमें उसके तरह से ऐसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जिस नाम से उसके जैसे सभी का बोध हो। इसमें उसके जैसे बस वो एक ही होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिगत बात है, उसकी तरह से वही एक होगा तो व्यक्तिवाचक होगा, और उसके जैसे अनेक होंगे, उसके जैसे वो सभी का प्रतिनिधित्व करेगी तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम गंगा कहें तो गंगा एक नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम नदी कहें तो नदी में बहुत सारी नदियां आ जाएंगी, यानी कि जितनी भी नदियां हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करेगी नदी, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हम पटना कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हम राजधानी कहें तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि उसमें भारत में या विश्व में जितनी भी राजधानी है सबका प्रतिनिधित्व कर देगी वो। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में जैसा उसके नाम से ही पता चल रहा है, भाववाचक संज्ञा यानी कि जिसमें गुणों की बात की जाए, जिसमें भाव की बात आए, वो क्या कहलाएगी, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में जब किसी पे सामूहिक बात की जाए, जब किसी समूह, भीड़ आदि की बात की जाए तो वहां पे क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे नाम है वैसे ही अर्थ है। द्रव्यवाचक, द्रव्य क्या होता है, पदार्थ, पदार्थ है तो उसे नापा तोला जा सकता है, यानी कि ऐसे नाम, जो ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, माप सकते हैं, उनके नाम किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। आपको समझ में आ गई होंगी पांचों संज्ञाएं। जो संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का नाम हो और वो उसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में जो अपने जैसे सभी का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा होती है, और जो भाववाचक संज्ञा उसमें आंतरिक गुणों का वर्णन नाम हो तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। और समूहवाचक संज्ञा में जब समूह की बात की जाए तो समूहवाचक संज्ञा होगी। और द्रव्यवाचक संज्ञा में जब किसी के नाप तौल का वर्णन हो, ऐसे शब्द जो नाप तौल के अंतर्गत आते हो, वो क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पर बात करें। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो सिर्फ एक विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे जो सिर्फ एक का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे राम, सीता, गंगा, हिमालय, श्रीलंका, भारत। ठीक है, किसी विद्यालय का नाम, मतलब किसी का भी नाम हो, विद्यालय का नाम हो, किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो, वो उसी एक की विशेषता बताएगा।
ठीक है, वो किसकी विशेषता बताएगा, उसी एक की विशेषता बताएगा। तो उसमें क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में और कुछ आपको ऐसा कंफ्यूजन लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, संज्ञा में टोटल। ठीक है, अभी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में इतना ही जान लीजिए कि किसी का भी जब नाम आ जाएगा, पर्टिकुलर नाम, तो वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, जो सिर्फ अपने आप का प्रतिनिधित्व करे, जो उसी जिसका नाम है बस उसी का प्रतिनिधित्व करे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम का बोध कराएगी, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला जातिवाचक संज्ञा पे बात करें, नोट कर। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जो अपने जिसके कहने पर उसके जैसे सभी का बोध हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा होगी। जिसके कहने पर उसके जैसे सभी का बोध हो जाए, उसके जैसे सभी का बोध हो जाए, तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे राम क्या था, किसी लड़के का नाम था, यदि लड़का लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़की लिख दी जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गंगा नदी का नाम था, यदि नदी लिख दें तो जातिवाचक संज्ञा। हिमालय क्या था, पर्वत का नाम था, पर्वत लिख दें तो जातिवाचक संज्ञा। यानी कि लड़का कहने पर जितने लड़के हैं दुनिया भर में सबका बोध हो जाएगा। राम कहने पर किसी व्यक्ति विशेष का बोध होगा, लेकिन लड़का कहने पर सारे लड़कों का बोध हो जाएगा। लड़की कहने पर सभी लड़कियों का बोध हो जाएगा। सीता कहने पर किसी एक विशेष लड़की का बोध होगा। अगर किसी को ब्राह्मण कह दिया जाए तो पूरी ब्राह्मण जाति का बोध हो जाएगा। अगर किसी को क्षत्रिय कह दिया जाए तो पूरी क्षत्रिय जाति का बोध हो जाएगा। अगर उसको मानव कह दिया जाए तो पूरी मानव जाति का बोध हो जाएगा। अगर किसी को गाय कह दिया जाए तो समस्त गाय जाति का बोध हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को सड़क कह दिया जाए तो सभी सड़कों का बोध हो जाएगा। अगर राजमार्ग संख्या 3 बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और सिर्फ राजमार्ग बोलेंगे तो समस्त राजमार्गों का बोध हो जाएगा। तो वहां क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव का शब्द भाव से पता ही चल रहा है, जिसमें भाव जैसे क्षमा, दया, क्रोध आदि का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा कहलाती है।
जैसे उदाहरण, जैसे मानवता, जैसे मानवता, दयालुता, कठोरता, इस तरह के जो भी शब्द होंगे जहां भाव होगा वहां क्या होगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जहां भाव की बात होगी, अंदर फीलिंग की बात आएगी जब, तो कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। तो 3 संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे बात करेंगे समूहवाचक पर। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, जहां लोग इकट्ठे हों, जो कुछ चीजों से मिलके बने, कुछ चीजों से, कुछ लोगों से, कुछ किसी से भी, वो समूह कहलाता है। ठीक है, जहां सामूहिकता की बात हो, अतः समूह का बोध कराने वाली संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जहां सामूहिकता की बात हो अतः समूह का बोध कराने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेला, जैसे परिवार, जैसे विद्यालय, कोचिंग। ठीक है, बाजार, क्या, बाजार, ऐसी कोई भी संज्ञा जिसमें सामूहिक रूप से रहन सहन, सामूहिक व्यवस्था की बात हो, वो क्या कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, जहां सामूहिकता की बात होगी वहां कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, लिख लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, पदार्थ है तो उसे नाप तोल सकते हैं, यानी कि नाप तौल का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए किस किस चीज को नापा जा सकता है, दूध, तेल, आटा, सोना, चांदी, इस तरह की कोई भी वस्तु है जिनका हम नाप तौल कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे नाम है वैसी परिभाषा है, इसमें भूलने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको याद ही रह जाएगा कि इसमें क्या विशेषता है। अगर द्रव्य है तो द्रव्य का मतलब पदार्थ है, पदार्थ है तो नाप तोल सकते हैं,
बस नाप तोल का बोध कराने वाली संज्ञा। समूह है तो समूह से पता चल रहा है जो सामूहिक संरचना की बात करे। भाव है तो जो भाव की बात करे। जातिवाचक है जो जाति विशेष यानी कि जो किसी जिसका बोध होने से उसके जैसे एक कम्युनिटी की बात आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जनरली भी लोग ऐसे बात कर देते हैं, मर्द जात की तो आती ही है, औरत जात की तो आती है, उसमें जात लगा भी देते हैं, जबकि अकेले भी मर्द कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो ही जाएगा। अकेले भी औरत कहेंगे तो औरत जात बोल लेने से अच्छा औरत भी बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाएगा। तो इसी तरह से ये सब आता है। ठीक है, नोट करना है, करो। कुछ और संज्ञा के बारे में एक दो इम्पोर्टेंट चीजें बता देती हूँ। कुछ प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज है जो बता देती हूँ। कुछ ऐसी संज्ञा है जो आपको लगेगा कि व्यक्तिवाचक है लेकिन वो होती जातिवाचक है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज ना हो तो उसमें एक दो उदाहरण हम आपको दे देते हैं। जैसे आज हर घर में मंथरा है। मंथरा क्या होगा? नाम है। नाम है तो इसे क्या होना चाहिए? नाम है तो क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये नहीं है। ऐसी जब बात आए तो उसे प्रयोग के अनुसार पर देखिएगा। आज हर घर में मंथरा है, यानी कि मंथरा नाम की लड़की हर घर में तो नहीं है। है कोई? किसी के घर में भी नहीं है। एक घर में तो छोड़ो, मंथरा तो कोई नाम ही नहीं रखता है। तो मंथरा नाम की लड़की किसी के घर में नहीं है, लेकिन वाक्य कह रहा है कि आज हर घर में मंथरा है। तो मंथरा कौन है? मंथरा केकई की दासी है, जिसके बहकावे में आके केकई ने राम को वनवास दिया था, उसका नाम मंथरा था। तो आज हर घर में मंथरा, यानी कि मंथरा नाम के रूप में यहाँ नहीं आई है, किसी व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं आई है। वो उसकी आदतों की वजह से वो इस तरह की एक कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रही है। मंथरा होने का मतलब है कान भरने वाली या दुष्ट प्रवृत्ति की औरत। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जैसे इसमें मंथरा है, ऐसे ये भी आज लिख सकते हैं कि अब हर जगह विभीषण दिखते हैं। तो विभीषण क्या हो जाएगा? अगर नाम के हिसाब से सोचोगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ नाम का महत्व नहीं है तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। एक और उदाहरण बताती हूं आपको। ये तो एक जैसे ही थे, एक और उदाहरण है। नेहा बिल्कुल तुम्हारी नेहा तो लक्ष्मी है। एक नाम नेहा है, एक नाम लक्ष्मी है। नेहा, तुम्हारी नेहा, किसी व्यक्तिगत बात हो रही है तो यहाँ तो व्यक्तिवाचक है। तुम्हारी नेहा, यहाँ तो व्यक्तिवाचक है। लक्ष्मी है तो ये भी नाम है, तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, व्यक्तिवाचक होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ये क्या है? जातिवाचक। कैसे जातिवाचक? कैसे जातिवाचक होगी? लक्ष्मी का जो गुण है, लक्ष्मी का एक प्रकार है,
उसको उदाहरण दिया जा रहा है कि नेहा लक्ष्मी है, यानी कि अच्छी स्त्री है, ये लक्ष्मी के गुणों से परिपूर्ण है, उसकी बात की जा रही है। तो लक्ष्मी कम्युनिटी को बता रही है। ऐसे जब सेंटेंस आए तो आपको ध्यान रखना है, ये नाम है लक्ष्मी, लेकिन ये व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक होगा। ये नाम है विभीषण, लेकिन ये व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक में आएगा। ये मंथरा नाम है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक में नहीं जातिवाचक में आएगा। तो ये थी आपकी संज्ञा। अगला टॉपिक हमारा होगा सर्वनाम पर। जो संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द होंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। उनकी बात हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।